हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में अपन चर्चा करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड भाग, गाउस का नियम। फर्स्ट अपन इस नियम की बात करते हैं। नियम क्या है, उसके बाद इसके एप्लीकेशंस अनुप्रयोग हैं, उनको देखते हैं। ये नियम अपने पास विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है। नियम का कथन क्या कहता है कि हमारे पास यदि कोई एक बंद पृष्ठ है और उस पृष्ठ के द्वारा एनक्लोज्ड परिबद्ध आवेश हमारे पास टोटल जो है वो कुल आवेश सिग्मा क्यू है, जो कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेशों के योग को दर्शाता है। यदि सिग्मा क्यू आवेश इसके अंदर एनक्लोज्ड है, परिबद्ध है, तो इस काल्पनिक बंद पृष्ठ के द्वारा जो विद्युत फ्लक्स का मान निकलेगा, उस विद्युत फ्लक्स को अपन फाई से दर्शाएं तो इस फाई का जो मान है वो अपने पास परिबद्ध आवेश और निर्वात की जो विद्युतशीलता है एप्सिलॉन 0 इसके अनुपात के तुल्य होता है। अब सर्वप्रथम अपन एक बार बात करते हैं विद्युत फ्लक्स का कंसेप्ट क्या है, क्योंकि टर्म बार बार काम में आएगी। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक के जो फ्लक्स है सेम वर्ड अपन काम में लेंगे मैग्नेटिक फील्ड में भी। ये अपने पास क्या कंसेप्ट है, हमने ये देखा था प्रीवियस लेसन में कि विद्युत क्षेत्र है उसको हम फैराडे के द्वारा इसको नोटेशन में विद्युत बल रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। और ये विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं, दिखाई नहीं देती, खुले वक्र की भांति होती हैं। इन विद्युत बल रेखाओं के साथ ही एक टर्म हम परिभाषित करते हैं जिसको कहते हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या अपने पास कि यदि अपने पास एक कोई फ्रेम है और इसका एरिया अपने पास टोटल जो सरफेस है सदिश के रूप में वो ds है, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इससे जो भी बल रेखाएं इसके पृष्ठ के तल के लंबवत निकलती हैं, उन टोटल बल रेखाओं की संख्या हमारे पास है, वो कहलाती है विद्युत फ्लक्स। उसको हम डिनोट करते हैं जिसकी वैल्यू आती है कि विद्युत क्षेत्र सदिश E और पृष्ठीय अल्पांश क्षेत्र सदिश ds के अदिश गुणनफल के तुल्य होता है। ये जो राशि आती है अदिश राशि, ये हमारे पास कहलाती है इस पृष्ठ ds से पारित विद्युत फ्लक्स। जिसके मात्रक की बात करें तो E का जो मात्रक है अपने पास वो हम जानते हैं कि हमारे पास E का फॉर्मूला होता है वो F/Q होता है। तो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम इंटू ds का मात्रक होता है क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होगा वो सदैव दर्शाया जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब ये विद्युत फ्लक्स अपने आप में क्या है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर हमारे पास एक कोई पृष्ठीय अल्पांश रखा हुआ है, उस पृष्ठीय अल्पांश से उसके तल के लंबवत कितनी बल रेखाएं निर्गत हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं, वो बल रेखाओं की संख्या अपने पास विद्युत फ्लक्स कहलाती है। यहाँ से विद्युत क्षेत्र की भी परिभाषा आती है अपने पास कि विद्युत क्षेत्र अपने आप में क्या है कि जिस यदि गुजरने वाला नेट फ्लक्स इसके लंबवत d फाई है और पृष्ठीय क्षेत्रफल ds है, इट मीन्स हमारे पास इकाई पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या सदैव किसको डिनोट करती है, विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है, जो कि आगे गाउस के नियम में हम इसको काम में लेंगे। अब इस विद्युत फ्लक्स फाई को हम यदि कोई पृष्ठीय अल्पांश छोटा है तो उसके लिए दर्शाते हैं E.ds से, और यदि पृष्ठीय अल्पांश बड़ा है उस पूरे संपूर्ण के लिए दर्शाते हैं। यदि इस पृष्ठ की बात करूं मैं तो फाई को लिखा जा सकता है मेरे पास E.ds का इंटीग्रेशन कर दें। चूँकि बंद पृष्ठ है इसलिए बंद पृष्ठ के लिए हम एक नोटेशन लगा देते हैं, सिंबल, जो कि किसको बताता है, बंद पृष्ठ को दर्शाता है। इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास वो होगी सिग्मा Q/एप्सिलॉन 0। ये अपने पास गणितीय रूप में किसको दर्शाता है, गाउस के नियम को दर्शाता है। गाउस के नियम का कथन है। इसको एक थोड़ा सा डिफर फॉर्मेट में भी अपन काम में ले सकते हैं, लिख सकते हैं
क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, यदि इसको 4 पाई से अपन दोनों तरफ ऊपर नीचे अंश और हर को मल्टीप्लाई कर दें तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को अपन के लिखते हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट स्थिर विद्युत के नियतांक के नाम से जानते हैं। तो ये वैल्यू अपने पास हो जाएगी 4 पाई के सिग्मा क्यू। ये भी अपने पास गाउस का नियम ही है, ये भी गाउस के नियम का ही फॉर्मेट है हमारे पास। क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस के अंदर जब हम इसको डिवाइड एप्सिलॉन 0 से डिवाइड नहीं करके और इस मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले से के का जो मान है वो निर्वात के लिए अपन जानते हैं कि 9 × 10⁹ अपने पास के का मान आता है, और मात्रक अपने पास इसका होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये जो के का मात्रक आता है अपने पास, ये मान जो, लेकिन ये जो वैल्यू है ये केवल निर्वात के लिए अपने पास प्रयुक्त करते हैं अपन। अब इसके बाद अपन बात करते हैं गाउस के नियम को हम काम में लें तो इससे संबंधित कुछ बिंदु इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हैं उनको हम देखते हैं कि जब भी इसका अनुप्रयोग करेंगे तो कुछ बिंदु हमें ध्यान में रखने होंगे। इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स की बात करें तो सर्वप्रथम तो अपने पास आता है कि ये जो बंद पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ काल्पनिक है, इमेजिनरी है, इसका कोई स्पेसिफिक शेप और आकार से लेना देना नहीं है। ये अपने पास कहलाता है गाउसीय पृष्ठ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो गाउसीय पृष्ठ है वो गाउसीय पृष्ठ बंद प्लस ये किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी, इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लेक्स का मान है वो फ्लेक्स का मान इसके आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करेगा, ये किसी भी शेप में हो सकता है अपने पास। दूसरी बात करते हैं अपने कि ये जो फ्लेक्स फाई का जो मान है ये मान हमारे पास सिग्मा क्यू पर निर्भर कर रहा है, और वो सिग्मा क्यू भी कौन सा है, जो एनक्लोज्ड है, अंदर बंद है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटर में यदि कोई अन्य कोई आवेश है तो इस आवेश को हम इस पृष्ठ के द्वारा निर्गत जो फ्लैक्स होगा उस फ्लैक्स में इसको काउंट नहीं किया जाएगा। इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र प्रभावित हो सकता है, लेकिन फ्लैक्स जो बाहर निकलेगा नेट, वो इस आवेश का हिस्सा नहीं होगा, इसके द्वारा जनरेट नहीं होगा। थर्ड जो बात कर रहे हैं अपने, वो बात कर रहे हैं कि इसके अंदर जो आवेशों की स्थिति है, यदि हम बात करें कि मान लीजिए एक Q1, एक Q2, एक Q3, एक Q4 अलग अलग स्थितियों पर है। यदि Q1, Q2, Q3 की स्थितियां हम रिप्लेस कर देते हैं, बदल देते हैं, तो हमारे पास नेट जो फ्लैक्स है वो नेट फ्लैक्स अप्रभावित रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ ये हुआ हमारे पास कि कभी भी इस गाउसीय पृष्ठ से जो निर्गत फ्लैक्स की वैल्यू है वो कभी भी आवेशों की इन जो इंटरनल क्लोज्ड हैं उनकी स्थितियों पर निर्भर नहीं करेगी, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये केवल सिग्मा क्यू से प्रभावित होती है, और सिग्मा क्यू की वैल्यू इनको स्थानांतरित कर दें हम एक दूसरे को आपस में, तो सिग्मा क्यू की वैल्यू हमारे पास अप्रभावित रहती है। इसके साथ ही आता है कि जब भी हम गाउस के नियम का अनुप्रयोग करें तो उसके लिए कुछ टर्म्स और कुछ शर्तें हम गणितीय दृष्टि से इसको सरल बनाने के लिए प्रयुक्त करते हैं, ताकि हमारा जो गणितीय डेरिवेशन है वो आसानी से किया जा सके। गाउस के नियम की शर्तें क्या हैं कि कब हम इसको लागू करें। फर्स्ट हमारे पास आता है कि जो वितरित आवेश है पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध है, वो वितरित आवेश सदैव हमारे पास सतत होना चाहिए। इसका मतलब ये जो अंदर जो परिबद्ध आवेश इसके अंदर हम मान रहे हैं
वो आवेश कंटिन्यूस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास किसी एक स्थान पे आवेश की मात्रा ज़्यादा है, दूसरे स्थान पर आवेश की मात्रा कम है, इस टाइप की स्थिति नहीं हो। वितरण है वो वितरण चाहे ये रेखीय रूप में हो, चाहे ये किसी पृष्ठीय रूप में हो, चाहे आयतन के रूप में हो, हर जगह इसका रेखीय घनत्व है, पृष्ठीय घनत्व है और आयतन घनत्व है वो एक समान होना आवश्यक है। दूसरा हमारे पास जो बात आती है, ये गाउसीय पृष्ठ है। ये जो गाउसीय पृष्ठ है, गणितीय दृष्टिकोण में इसको सरल करने के लिए गाउसीय पृष्ठ हम सममित रूप में लेते हैं। सममित आकृति, सममित आकृति का मतलब है कि हमारे पास इस प्रकार की आकृतियां हों जिनको यदि जैसे गोला है, बेलन है, हमारे पास सिलेंडर है, जिनका यदि हम किसी काट क्षेत्र के रूप में उसको विभक्त करते हैं तो एक समान हिस्से बने, सेम हमारे पास। थर्ड जो स्थिति आती है हमारे पास, और वो इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात वही आती है। मेन ये बिंदु हमें ध्यान रखना है कि जब भी गाउसीय पृष्ठ का चयन करेंगे तो हम सममित आकृतियों के रूप में ही चयन करेंगे। थर्ड जो बिंदु आता है इसके अंदर, वो हमारे पास आता है कि गाउसीय पृष्ठ के जिस भाग पर, गाउसीय पृष्ठ के जिस भाग ओब्लिक बिंदु जहां हम ज्ञात करना चाहते हैं, जहां विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, वहां विद्युत क्षेत्र सदिश E व अल्पांश ds सदैव समांतर हों। ये इसकी इनिशियल और इसेंशियल शर्त है। यदि हमारे पास, क्यों है इसका रीज़न ये है कि हमारे पास फ्लैक्स की जो वैल्यू है वो सदैव होती है E डॉट ds के रूप में। यदि जिस बिंदु पर जहां हम ज्ञात करना चाहते हैं वहां यदि कंडीशन हमारे पास E परपेंडिकुलर ds की बनती है तो हमारे पास E और ds की वैल्यू ही जीरो आती है। इट मीन्स हमारे पास फ्लैक्स की वैल्यू ही जीरो हो जाती है। तो उस स्थिति में हम विद्युत क्षेत्र E का मान ज्ञात करने में असमर्थ होते हैं। ये गणितीय डेरिवेशन के आधार पे, क्योंकि यहाँ ज़रूरी नहीं हमारे पास, हम इंश्योर नहीं हैं कि जब किसी भी A डॉट B की वैल्यू जीरो हो तो उस केस में हम ये भी संभव है कि हमारे पास E की वैल्यू ही जीरो हो। इस स्थिति में E का मान हमारे लिए ज्ञात करना संभव नहीं हो पाता। इसलिए इसकी इसेंशियल गाउसियन जो नियम जब भी हम लागू करते हैं तो उसके लिए इसेंशियल शर्त है हमारे पास कि जहाँ जिस पृष्ठ जिस भाग पर हम ज्ञात करते हैं वहाँ E और ds हमेशा समांतर स्थिति में होने चाहिए, तभी हम गाउस के नियम का प्रयोग कर पाएंगे, अन्यथा ये संभव नहीं होगा। यदि इसके साथ ये शर्त है कि यदि शेष भाग पर ये परपेंडिकुलर शर्त को पूरा करता है तो उससे हमें कोई परहेज नहीं कर सकता है। इस शर्त को पूरा करता है तो कर सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन जिस भाग पर हम ज्ञात करना चाहते हैं वहाँ ये E और ds दोनों सदिश हैं वो समांतर होने आवश्यक हैं। तो बिंदु 2 आकृतियाँ सममित होनी चाहिए, गणितीय डेरिवेशन उसको इजीली ज्ञात करने के लिए। बिंदु 3 जिसमें E और ds समांतर होने चाहिए। अब हम बात करते हैं गाउस के नियम के एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग